सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम, हिंदी व्याकरण का पाठ सर्वनाम, जिसको अंग्रेजी में हम इंग्लिश में हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस पाठ में समझेंगे कि सर्वनाम होते कैसे हैं, उसका भाषा में कैसे इस्तेमाल होता है और अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो यह देखिए, इस क्षेत्र में दो लड़कियां दिखाई गई हैं जो कि एक दूसरे के साथ बात कर रही हैं। तो चलिए हम भी पढ़ते हैं इनकी वार्तालाप। अरे पूजा, तुम कहाँ जा रही हो? पूजा कहती है, मैं पुस्तक मेला देखने जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी? नहीं, मुझे हिंदी का गृह कार्य करना है। ठीक है, मैं चलती हूँ। तो अब देखिए, देखो बच्चों, यहाँ पूजा और उसकी सहेली बार बार अपना नाम नहीं ले रही हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर नाम नहीं पता चला किसी का भी, बल्कि अपने नाम की जगह तुम, मुझे, मैं शब्द बोल रही हैं। यही शब्द सर्वनाम है। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, तुम, मैं, ये सब शब्द जो हैं वो सर्वनाम की जगह, संज्ञा की जगह आ रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। तुम, मुझे, मैं, ये सब क्या है? ये सर्वनाम है। जो भी शब्द संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ अन्य सर्वनाम शब्द। बहुत सारे सर्वनाम शब्द हैं हमारी हिंदी की भाषा में। हम, तुम, वह, यह, वे, इसने, उसका, उसे, कुछ, आप, मैंने, उन्होंने, उसे, तुमने, उन, ये सब जो हैं ये सर्वनाम शब्द हैं। अब देखिए, सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहुवचन, जो एक के बारे में बताता है उसे हम एक वचन कहते हैं, और जो एक से ज़्यादा के बारे में बताता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। मैं, जैसे कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई। ठीक है, यह, उसे, तुम, वह, मेरा, हम, ये, उन्होंने, आप, वे, हमारा। अब देखिए, जब हम मैं की बात कर रहे हैं तो अकेला अकेला है इंसान जिसके वो अपने बारे में बता रहा है, तो एक वचन। यह एक वचन। उसे किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। तुम में एक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वह, मेरा। हम मतलब हम में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ये सब लोग। ठीक है, ये सब लोग बाजार जा रहे हैं, तो ये क्या है? बहुवचन है सर्वनाम का। ठीक है, उन्होंने, आप। अब ये सब जो शब्द हैं, ये जो सर्वनाम हैं, ये बहुवचन है। ठीक है, अब देखिए, अपने लिए मैं और हम का प्रयोग करते हैं, अपने से बड़ों के लिए आप का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। तो हमने यहाँ पर सीखा है कि इस पाठ में कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की जगह बोले जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, जिससे आपकी अच्छे से आपका अभ्यास होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि हमें इनका इस्तेमाल कैसे करना है, हमारी भाषा में हम कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सर्वनाम शब्दों के आगे चिन्ह लगाइए। तो आपने टिक लगाना है जो शब्द सर्वनाम है। अब यहाँ पर देखिए, उसका, प्रिया, अपना, अक्षत। अब यहाँ पे प्रिया और अक्षत क्या है? ये नाम है, संज्ञा। ठीक है, लेकिन उसका और अपना क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा के जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्द। तो इन्हें हमने टिक लगा दिया। मेज़ चीज़ है, तुम्हारा, खिलौना, मेरा। तो यहाँ पर हमारे सर्वनाम शब्द कौन से हैं? तुम्हारा और मेरा। ठीक है, खिलौना और मेज़ जो है वो संज्ञा शब्द हैं। स्कूल, किताब, वह, वे। और यहाँ पर देखिए, स्कूल, किताब, ये सब संज्ञा शब्द हैं, वह और वे सर्वनाम हैं, तो हमने इन्हें टिक लगा दिया। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अब देखिए, आपको कुछ शब्द, दो शब्द दे रखे हैं, उनमें से आपने सही शब्द चुनना है। तो आप इसको सही शब्द चुनने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करेंगे? दोनों शब्दों को यहाँ पर बोलकर देखेंगे। देखिए, कल मैं विद्यालय जाऊँगा, कल मुझे विद्यालय जाऊँगा। तो आप खुद ही देखिए कौन सा जो वाक्य है वो एक जिसका कुछ मतलब बन रहा है। ठीक है, जैसे मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। कल मैं विद्यालय जाऊँगा, तो यह हमारा सही सर्वनाम है। डैश एक चित्र बनाया। उसने एक चित्र बनाया या तुम्हारा एक चित्र बनाया? नहीं, उसने एक चित्र बनाया।
ठीक है। अब देखिए और हम इसमें पढ़ेंगे, आज डैश जन्मदिन है, तू या मेरा। आज तू जन्मदिन है ये तो कोई बात नहीं बनती है, आज मेरा जन्मदिन है। डैश क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं या आपका क्या पढ़ रहे हैं, तो आप जो है वो एक सही वाक्य है। ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके बाद हमें दे रखा है अगला प्रश्न जिसमें हमें सही वाक्य बनाने हैं। इसमें भी आप बोलकर देखिए, यह अनन्या का बगीचा है, तुम्हारा घर कौन सा है। अब तुम्हारा पेंसिल कहाँ है, ये तो कोई जो वाक्य ढंग का वाक्य नहीं बनता है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। मैं कल मुंबई जा रहा हूँ। अब आप बोलोगे अगर मैं अनन्या का बगीचा है तो ये तो कोई मतलब नहीं बना इस वाक्य का। तो इसलिए आपने बोलकर देखना है कि कौन सा जो शब्द है, कौन सा सर्वनाम है, वो किस वाक्य के साथ जुड़ेगा और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएगा, मतलब कि ऐसा एक वाक्य बनाएगा या प्रश्न बनाएगा जिसका कुछ मतलब बनता है। यह अनन्या का बगीचा है, तुम्हारा घर कौन सा है, मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं, मेरी पेंसिल कहाँ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो प्रश्न है और वाक्य बनाने हैं। इस वर्ग पहेली में आगे देखिए, एक वर्ग पहेली दे रखी है जिसमें 6 सर्वनाम शब्द छिपे हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखिए। अब ये वर्ग पहेली है जिसमें सर्वनाम शब्द छुपे हैं जिनको हमें ढूंढ कर लिखना है। देखिए, आपका, वह, तुम। ठीक है, तो इस तरह से अपना, हमारा, आपने ये सर्वनाम शब्द ढूंढ कर लिखने हैं यहाँ पर। तुम, आप, उसने, अपना, आपका। अब यहाँ पर हमें कुछ सर्वनाम शब्द दे रखे हैं जिनके वाक्य बनाने हैं। मेरा, तो आप इसका वाक्य बना सकते हैं, मेरा घर दूर है, मेरा घर पास है, मेरा घर स्कूल के पास है, कुछ भी आप वाक्य बना सकते हैं। वह मेरी बहन है, यह खिलौना मेरा है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो इस तरह से हमने वाक्य बनाने हैं और हमने यह अभ्यास कार्य करना है और सर्वनाम को समझना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सर्वनाम बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यह बहुत ही आसान सा पाठ है हमारा व्याकरण का। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।